-60 डिग्री तापमान, 70 नॉट्स की रफ्तार से चलती हवा और अंधेरे में एक आदमी जो जानता है कि अगर वो सो गया तो फिर कभी नहीं उठेगा। ये कहानी है बेक वेदर्स की, जो माउंट एवरेस्ट पर मौत के मुंह से वापस लौटा। मई 1996। बेक वेदर्स एक अनुभवी क्लाइंबर था जो एवरेस्ट की चोटी पर जाने का सपना देख रहा था, लेकिन 27,000 फीट की ऊंचाई पर उसकी आंखों की रोशनी चली गई। हाई एल्टीट्यूड की वजह से वो अंधा हो गया था। गाइड रॉब हॉल ने उसे वापस जाने को कहा, लेकिन बेक ने जिद की कि सूरज निकलने पर उसकी नजर ठीक हो जाएगी। वो बालकनी पर रुक गया, 27,000 फीट पर अकेला इंतजार में। लेकिन सूरज के साथ आंधी भी आई। अचानक तापमान -60 तक गिर गया। हवा की रफ्तार 70 नॉट्स हो गई। बेक और कुछ अन्य क्लाइंबर्स एक साथ फंस गए डेथ जोन में, जहां ऑक्सीजन इतनी कम है कि इंसान के फेफड़े काम करना बंद कर देते हैं। रात का अंधेरा, बर्फीली आंधी और बेक अपने साथियों के साथ बर्फ पर पड़ा था। उसके पास स्लीपिंग बैग नहीं था, टेंट नहीं था, एक हाथ का ग्लव गायब था। वो हाइपोथर्मिक कोमा में चला गया। अगली सुबह जब रेस्क्यू टीम आई तो उन्होंने बेक को मरा हुआ समझा। उसकी नाक चारकोल की तरह काली हो गई थी, गाल बिल्कुल काले, हाथ पोर्सलिन की तरह जमे हुए। डॉक्टर ने कहा कि ये डेड मैन के हाथ हैं। उन्होंने उसे छोड़ दिया। फिर एक करिश्मा हुआ। बेक लगभग 12 से 15 घंटे तक बर्फ में बेहोश पड़े रहे। सबने मान लिया था कि वो मर चुके हैं, लेकिन अचानक उन्हें होश आया। बेक ने बताया कि रेस्क्यू टीम ने उन्हें देखा था कि वो जिंदा हैं, लेकिन उनके साथ एक और क्लाइंबर यासुको नाम्बा भी थी। रेस्क्यू टीम जब उन तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि बेक और यासुको दोनों बर्फ में दबे हुए हैं और कोई हरकत नहीं कर रहे। फैसला, गाइड ने देखा कि बेक की हालत इतनी खराब है कि उन्हें नीचे ले जाना नामुमकिन है और वो रास्ते में ही दम तोड़ देंगे। इसलिए बाकी लोगों की जान बचाने के लिए उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। दोपहर में जब सब चले गए थे, बेक की आंख खुली। उसने अपना ग्रे फ्रोजन हाथ देखा, बर्फ की तरह सख्त। उसने उस हाथ को बर्फ पर मारा जैसे लकड़ी का टुकड़ा हो, और किसी तरह ये शौक उसे जगा गया। अब बेक वेदर अकेले 27,000 फीट अंटार्कटिका के डेथ जोन एरिया में थे, जिसे मौत का एरिया भी कहते हैं, जहां 1 घंटे भी आदमी बिना किसी सहारे के जिंदा नहीं रह सकता। बेक को एहसास हुआ कि वो कितनी मुसीबत में है। 3 दिन से कुछ नहीं खाया था, 2 दिन से पानी नहीं पिया था, ऑक्सीजन खत्म, एक हाथ कंप्लीटली फ्रोजन, आंखों से धुंधला दिखाई दे रहा। लेकिन बेक ने हार नहीं मानी। इस हाल में भी वो उठे और ठोकर खाते हुए कैंप 4 की तरफ बढ़ने लगे। दोस्तों, अगर आपने वीडियो यहां तक देख लिया तो इसका मतलब आपको कंटेंट पसंद आया है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज का छोटा सा टारगेट है 100 लाइक, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना ऐसा ही नया और इंटरेस्टिंग वीडियो कंटेंट लाता रहता हूं। चलिए अब बिना किसी देरी के सीधा अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। बेक की आंखों की कॉर्निया बर्फ और ठंड की वजह से जम गई थी। उन्हें लगभग दिखाई नहीं दे रहा था। उन्होंने बताया कि उन्हें सिर्फ बर्फ की सफेदी और धुंधली परछाइयां दिख रही थी। वो रास्ता भटक गए थे। उन्हें पता नहीं था कि कैंप 4 किस तरफ है। उन्होंने अपनी आंखों को थोड़ा सा साफ किया और दूर एक नीला धब्बा देखा। उन्हें लगा कि शायद वो कोई टेंट है। जब वो लड़खड़ाते हुए कैंप 4 पहुंचे तो लोग उन्हें देखकर डर गए, क्योंकि उन्हें लगा कि वो कोई भूत है। उन्हें सबसे अलग कैंप चेंबर यानी एक टेंट में रखा गया। लेकिन रात को एक बहुत ही भयानक तूफान आया। हवा इतनी तेज थी कि जिस टेंट में बेक को रखा गया था वो फट गया। बेक पूरी रात उस फटे हुए टेंट में बर्फ और ठंडी हवाओं के बीच नंगे आसमान के नीचे पड़े रहे। अगली सुबह जब तूफान थमा तो स्टुअर्ट हचिसन, एक डॉक्टर क्लाइंबर, बेक को देखने आए। उन्होंने देखा कि बेक के टेंट के अंदर बर्फ भर गई है और बेक उस बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। उन्होंने बेक को हिला डुला कर देखा, लेकिन बेक ने कोई हरकत नहीं की। उन्हें लगा कि इस बार बेक वेदर सच में मर चुका है। लेकिन जाते जाते जब एक क्लाइंबर ने उन्हें हिलाया तो बेक ने धीरे से कहा, आई एम नॉट डेड येट। इसके बाद उनका असली रेस्क्यू शुरू हुआ। उन्हें नीचे लाया गया और एवरेस्ट के इतिहास का सबसे ऊंचा हाईएस्ट एल्टीट्यूड हेलीकॉप्टर रेस्क्यू किया गया। नुकसान जो उन्हें झेलना पड़ा, फ्रॉस्ट बाइट की वजह से उनका सीधा हाथ, राइट आर्म कोहनी तक का काटना पड़ा। उनके बाएं हाथ की सारी उंगलियां काटनी पड़ी। उनकी नाक पूरी तरह गल चुकी थी, जिसे बाद में सर्जरीज के जरिए उनके माथे की स्किन से दोबारा बनाया गया।
बेक वेदर्स की ये रियल स्टोरी दिखाती है कि इंसान का दिमाग और जीने की चाहत किसी भी ताकत से बड़ी होती है। आज वो एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं और उन्होंने इस हादसे पर एक बुक भी लिखी है जिसका नाम है लेफ्ट फॉर डेड।